धर्म प्रेमी सज्जनों, एक बार श्रद्धा भक्ति से संत सदगुरु महाराज का जय जयकार करें ताकि हम सबों का अंतःकरण पावन हो जाए, पवित्र हो जाए। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की, श्री सदगुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवाय सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन विनवो बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न वसाए। श्री सदगुरु महाराज की जय। विश्ववंदनीय परम पूज्य परमाराध्य संत सदगुरु महर्षि में ब्रह्मन जी महाराज के श्री पावन सा चरणों में कोट सा नमन। मुद मंगल में संत समाज जो तीर्थों को पवित्र करने वाले, उनके चरणों में नमन। परम सत्संग प्रेमी उपस्थित विद्वत मंडली, धर्म अनुरागिनी माता एवं बहन सज्जनों, अभी हम लोग पाठ में श्रवण किए देहस्था सर्वविद्याश्च देहस्था सर्वदेवता देहस्था सर्वतीर्थयानि गुरुवाक्यं लभते। इन तीन बातों में एक बात को तो आपने 45 मिनट श्रवण किए, वह था त्रिवेणी के बारे में। वास्तविक में 3 त्रिवेणी है, तीनों त्रिवेणी के बारे में आप लोग स्नान कर चुके। जब स्नान कर चुके तो अब क्या होगा? भोजन करना होगा। स्नान के बाद क्या चाहिए? भोजने ना। तो भोजन चाहिए। स्नान कर लिए हैं, फ्रेश मन हो चुका है, थोड़ा नींद को तोड़िए ताड़िए और एक बार गुरु का जय जयकार कीजिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। अब भोजन जो होगा हल्का, मात्र बचा हुआ है 14 मिनट। 14 मिनट में ही भोजन करना है। सज्जनों, संसार में हम लोग रहते हैं, यहाँ सारी विद्याओं जहां तक होता है, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, मजिस्ट्रेट, सिपाही, दरोगा जो भी बनते हैं, और देवता भी यहाँ बहुत हैं। और जितने विद्याएं और देवता सब हैं यहाँ पृथ्वी पर संसार में, वो सारे के सारे आपके अंदर बतलाते हैं। हम नहीं कह रहे हैं, यह आपके उपनिषद के ऋषि कह रहे हैं कि सारी विद्याएं आपके अंदर है और त्रिवेणी भी है। जब सारी विद्याएं हैं हमारे अंदर में, तो हम डॉक्टर मन से चाहें तो हो जाएंगे? नहीं होंगे। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए गुरु चाहिए। चाहे संसारिक गुरु हो कि आध्यात्मिक गुरु हो। संसारिक गुरु जो होंगे वो संसार की बात के बारे में बताएंगे, डॉक्टर कैसे बनना है, इंजीनियर कैसे बनना है, कलेक्टर कैसे बनना है। लेकिन आध्यात्मिक गुरु तो ये सब के बारे में जो बताएंगे वो बताएंगे ही, लेकिन आपके अंदर जो है जिससे आपकी जीवात्मा का कल्याण होगा, वह गुरु के बिना नहीं। सज्जनों, और सारे देवताएं भी अंदर में हैं,
यह प्रकट करने वाले कौन हैं? यह प्रकट करने वाले आपके सदगुरु हैं। सदगुरु से ही आप जान सकते हैं, उनके माध्यम से ही आप अंदर में प्राप्त कर सकते हैं कि हमारे अंदर त्रिवेणी भी है, सिर्फ प्रयागराज में नहीं है। अभी श्रवण कर रहे थे, सब तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार, लेकिन हमारे संत जन कहते हैं हाँ संसार के सारे तीर्थ बार बार, लेकिन संत सरोवर एक बार। इस संत में जो सरोवर में गोता एक बार लगाएगा वह दुर्जन सज्जन हो सकता है, हो सकता न होगा, दावा है। और जो दुर्जन है वह तो कौवे के समान है। यह सब तो आप लोग श्रवण किए, लेकिन सारे विद्याएं इस शरीर में है, इसका प्रकट कैसे होगा? इसका प्रकट करने के लिए गुरु चाहिए, और गुरु लोग करते ही नहीं है, तो प्रकट कैसे होगा? सदगुरु से युक्ति प्राप्त करने के लिए तैयार ही नहीं है, तो फिर प्रकट कैसे होगा यह जानना है। इसलिए तो संसार के सारे लोग मूर्छित हैं, बेहोश हैं, संत महात्माओं को छोड़कर। संत महात्माओं को छोड़कर संसार में जितने लोग हैं सभी बेहोश हैं। आप कहेंगे बेहोश कैसे? हम चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, भोजन करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो फिर हम बेहोश कैसे हैं? सज्जनों, आइए एक प्रसंग के माध्यम से आपको यह समझदारी में आ जाएगा कि वास्तविक में संसार में जितने लोग हैं सब बेहोश हैं। होश में कोई नहीं है, होश में है वही जो संत महात्मा है। क्या इस संसार में संपूर्ण जगत में संत महात्मा है? नहीं नहीं, लगता है कि 2% हो तो हो, यही बहुत, और 98% सब बेहोश में है। सज्जनों, यह त्रेता की कथा है, त्रेता का प्रसंग है। भगवान श्री राम सुग्रीव की सारी सेना लेकर के लंका पहुंच गए हैं। लंका में रावण से युद्ध भी प्रारंभ हो गया है। एक दिन लक्ष्मण और मेघनाद में युद्ध चलने लगा। ध्यान दीजिएगा, भोजन का समय हो गया है, स्नान कर चुके हैं, भोजन बढ़िया से कीजिए। दोनों में युद्ध हो रहा था। लक्ष्मण का पलड़ा कुछ भारी हो रहा था, तो मेघनाद ने सोचा इसे काम नहीं चलेगा, तब उसे शक्तिबाण मार दिया। ज्यों ही शक्तिबाण मारा, लक्ष्मण जी बेहोश होके गिर गए धरातल पर। मेघनाद ने उसे उठाकर लंका ले जाना चाहा, लेकिन वह उठ ही नहीं रहा था। क्यों? शेषावतार है, धरती सहित उठाने वाला कौन है? सज्जनों, हनुमान जी आए और उन्हें जो है एक धक्का, एक मुक्का मारा, वह मूर्छित हो गया, और हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को उठा के भगवान श्री राम के पास लाए। अब भगवान श्री राम के पास लाए, भगवान अपने जंघा पर लिटा दिए और विलाप करने लगे, हाय भाई, भाई मैं यह जानता कि हमसे बिछुड़ जाओगे तो मैं पिता का आदेश का पालन नहीं करता, और भाई पत्नी तो बार बार मिल सकता, लेकिन भाई बार बार नहीं मिल सकता है। हे भाई तुम जगो। बहुत विलाप कर रहे हैं, और उस जगह गल बगल में जितने लोग हैं सभी विलाप कर रहे हैं, लेकिन हनुमान जी धीरजवान, उन्होंने विभीषण से कहा, विभीषण जी विलाप करने से लक्ष्मण होश में नहीं आ सकता है, इसके लिए कुछ विचार कीजिए, कुछ बताइए, कुछ अपना मत दीजिए। विभीषण जी ने कहा, हनुमान जी मेरे मत में एक ही विचार है कि लंका में सुसैन वैद्य है, उनको बुलाया जाए, उनसे दिखाया जाए, वही कुछ बता सकते हैं। हनुमान जी ने कहा ठीक है। हनुमान जी भगवान श्री राम के चरणों में गिर जाते और कहते हैं, प्रभु जाने की आज्ञा दीजिए। भगवान से विलाप कर रहे थे, रो रहे थे, कहा हाँ हाँ जाओ हनुमान जी, और चल देते हैं। हनुमान जी कहा, सुसैन वैद्य के घर पर।
वहां जब गए तो सुसैन वैद्य से कहा, आप ही सुसैन वैद्य हैं? कहा मैं ही हूँ। तो चलिए ना। कहा कहाँ? कहा भगवान श्री राम के पास आपका भाग्य का उदय हो गया। कहा मैं नहीं जाऊंगा। कहा नहीं जाइएगा? कहा नहीं। भगवान श्री राम का जो है आह्वान किया हनुमान जी ने, और उनके घर में हाथ लगाया, घरे उठा लिया और लेके कहा चले आए? जहां की लक्ष्मण जी बेहोश थे। सज्जनों, विभीषण ने कहा कि वैद्यराज जी, लक्ष्मण को शक्ति बाण लग गया है, आप इसका इलाज कीजिए। क्या कहते हैं? मैं इसका इलाज नहीं करूंगा। कहा क्यों? कहा ये मेरे मालिक के दुश्मन हैं। विभीषण जी ने उपदेश किया, वैद्यराज जी, वैद्य का डॉक्टर का कोई दोस्त और दुश्मन नहीं होता है। वैद्य का एक ही कर्तव्य है कि वह सबों का इलाज करे, नहीं तो उसका जो है औषधि या उनका विद्या खत्म हो जा सकता है। फिर भी कह दिया नहीं, हम नहीं करेंगे। तब भगवान श्री राम ने कहा, हाँ हाँ वैद्यराज जी, मैं अपने छोटे भाई को आपको हवाले करता हूँ, आप इसे जिंदा कर दीजिए या मार दीजिए। यह ज्यों ही बोला उनके ऊपर असर पड़ गया, प्रभाव। और सुसैन वैद्य जो है आगे बढ़ा और लक्ष्मण का जांच करने लगा। जांच करने में 4 बीमारी पकड़ाया। ध्यान दीजिएगा, कौन कौन बीमारी? संपूर्ण शरीर में विष फैल गया था और उनकी कुछ हड्डियां टूट गई थी, दूसरी बीमारी। और तीसरी बीमारी, उसके शरीर में घाव हो गया था। और चौथी बीमारी जो है, बेहोश हो गया था, मूर्छित हो गया था। सज्जनों, वैद्यराज ने कहा कि मेरे पास यह जड़ी है नहीं, मैं इसका इलाज नहीं कर पाऊंगा। हनुमान जी पूछते हैं, वैद्यराज जी यह बता दीजिए कि जड़ी है संसार में कि नहीं? कहा है। कहा है तो बताइए ना कहाँ है। कहा बहुत दूर, लाना मुश्किल है। कहा बता तो दीजिए कहाँ है। कहा अभी लंका में हम लोग हैं, समुद्र पार करना है, फिर दक्षिण भारत जाना है, दक्षिण भारत से फिर उत्तर भारत जाना है, उत्तर भारत में धवलागिरी पर्वत है, वहीं पर यह संजीवनी बूटी। हनुमान जी ने कहा इतनी सी बात के लिए आप इतना समय बर्बाद कर रहे थे? भगवान श्री राम के चरणों में गिर पड़े और कहा, प्रभु मुझे सफलता का आशीर्वाद दे दीजिए। भगवान श्री राम ने कहा जाओ सफल हो जाओ, और चल दिए। और पूछे हनुमान जी ने कि कुछ नमूना तो बता दीजिए वैद्यराज जी। कहा कि नमूना यह है कि वहाँ जो है जिस वृक्ष के नीचे वह जड़ी है, उसके नीचे ज्योति जलता है, एक दीपक जलता है। कहा और कहा वह औषधि देवता है, उनसे प्रार्थना करके विनती करके तब आप जड़ी लेंगे। कहा अच्छी बात है। हनुमान जी चल देते हैं। लंका में जो है रावण, वह समझ जान गया कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए जाते हैं। वह कालनेमी के पास गया और कालनेमी से कहा, कालनेमी तुम तत्काल हनुमान जी से आगे जाकर कुछ माया फैला दो, रात भर तुम किसी तरह से उसको उलझा कर रखो, सुबह होते लक्ष्मण की मृत्यु हो जाएगी। कालनेमी ने इनकार किया, लेकिन डर के मारे, रावण के डर से उनको जाना पड़ा। आगे गया, उनसे आगे तीव्र गति से, और जो है वहां एक आश्रम बनाया। आश्रम में झरना, तालाब, नदी बहुत सुंदर, और स्वयं अपना भेष साधु का बना लिया और जय श्री राम, जय 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 राम यह जाप करना शुरू कर दिया। हनुमान जी ने देखा और सुंदर आश्रम है, और महात्मा जी जो है यह तो हमारे भगवान श्री राम का जप कर रहे हैं, चले कुछ पानी पी ले तब आगे बढ़ेंगे। वह नीचे जो ही उतरते हैं तो वह वेशधारी, जो कालनेमी वेशधारी साधु का था, कहता आओ मैं जानता हूँ तुम कहाँ जा रहे हो। कहा कहाँ जा रहे हैं? कल के अरे लक्ष्मण को शक्ति बाण लग गया है और तुम धवलागिरी पर्वत पर जड़ी लाने के लिए जा रहे हो।
हनुमान जी को विश्वास है यह बहुत बड़ा संत है, यह जानने वाला है। कहा जाओ नदी में तालाब में जो है स्नान कर के आओ, मैं तुझे मंत्र दूंगा और दीक्षा भी दूंगा। हनुमान जी बेचारे चले गए और ज्यों ही गए वहां तालाब में भर कमर पानी में कि उनकी एक मकड़ी ने जो पैर पकड़ लिया, पैर पकड़ लिया तो हनुमान जी ने अपनी शक्ति से उसे मार के फेंक दिया। ज्यों ही फेंका कि एक सुंदरी कन्या हो गई। हनुमान जी ने कहा यह कैसी लीला है? तो वह सुंदरी कन्या कहती है हनुमान जी कोई लीला नहीं है, मैं श्राप बस से मकड़ी बन गई थी, मैं देव कन्या हूँ हनुमान जी, और आपके चरण छूने से मैं देव कन्या पुनः हो गई, श्राप से मुक्त हो गई। लेकिन हनुमान जी एक बात, वह जो साधु है वह साधु नहीं है, वह कालनेमी है, आपका प्राण हरण ले सकता है, इसलिए आप सावधानी से जाएं। इतना कह करके वह देव कन्या विलीन हो गई। हनुमान जी वहां जाते हैं, हनुमान जी के जैसे पहुंचते वह कहता आओ मैं दीक्षा दे दूं, दीक्षा ले लो, तुम तत्काल चले जाओगे। कहा कि नहीं 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 महाराज, पहले दीक्षा नहीं, पहले आप दक्षिणा ले लीजिए। कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं होती है, लोग पहले दीक्षा लेंगे तब ना दक्षिणा देंगे। कहा नहीं नहीं मेरे हस्तरेखा में यही लिखा हुआ है पहले दक्षिणा तब दीक्षा। कहा बबुआ दो जो देना है तुमको। बैठे हुए थे, उनका पैर पकड़ा, अब पैर पकड़ के घुमाया, एक गदा मारा, श्री हरि शरणम। सज्जनों हनुमान जी चल देते हैं, जहाँ ही पर्वत पर पहुंचते हैं भगवान शिव से दर्शन होता है। भगवान शिव उसको आशीर्वाद देते हैं जाओ हनुमान तुम्हारा कार्य सफल हो। और जो ही आगे बढ़ते हैं तो ठीक वहां पहुंच जाते हैं जहां जड़ी था। पहले या औषधि देवता को प्रणाम करते हैं, हे औषधि देवता आप प्रकट होकर मुझे दर्शन दीजिए, लक्ष्मण को शक्तिवान लग गया है, मैं संजीवनी बूटी लाने के लिए आया हूँ, आप जो है जल्द से प्रकट हो जाइए। प्रकट हो गए। कहा ठीक है हनुमान जी आप जाके संजीवनी बूटी ले लीजिए, आपको आदेश दिए। हनुमान जी आगे बढ़ते हैं तो एक वृक्ष के नीचे ज्योति नहीं, बहुत वृक्ष के नीचे जितना था ज्योति जल रहा। अब हनुमान जी तो अचका गए, अब मैं क्या करूं। हनुमान जी ने भगवान श्री राम का स्मरण किया, जय श्री राम। जय ही कहा पहाड़ में हाथ लगाया, पहाड़े उठ गया। कहा मुझे जानकारी नहीं कौन जड़ी है क्या नहीं है, जाने सुसैन वैद्य अब निकालते रहेंगे। लेके चल दिए, और जब चल दिए तो अयोध्या देके उनको पार करना था। अयोध्या देके जाने वाले थे कि रात्रि का 12 बज रहा था। अरे वहां के संरक्षक देखभाल करने वाले ने कहा कि यह तो राक्षस आ रहा है। भरत जी के पास कहा स्वामी जी आप जो है देखिए ना राक्षस आ रहा है चढ़ाई करने के लिए, आप उसको थोड़ा रोकिए। भरत जी भी आए और बिना समझे बूझे उन्होंने जो है कुश का जो है धनुष बनाया, ब्रह्मास्त्र चला दिया। जय चलाया कि हनुमान जी के सीने में लगा। हनुमान जी जय श्री राम करके नीचे गिर गया। बहुत होश करते हैं, होश में नहीं आ रहे हैं। अंत में क्या हुआ, भरत जी ने कहा कि भगवान श्री राम से कहा हे भैया यदि मैं आपका सही में भक्त हूँ और यह भी भक्त है तो इनका आंख कम से कम खुल जाए। ज्यों ही का आंख खुला, खुलने के बाद सारी बातों से अवगत हुआ। कहा भरत भैया ऐसी ऐसी बात है, मुझे जाने दीजिए, सुबह हो जाने के बाद लक्ष्मण की मृत्यु हो जाएगी। कहा किनकी मजाल है, सूर्य आगे बढ़ सकता है, मैं एक ही बाण में सूर्य का रथ को चकनाचूर कर दूंगा, कहाँ बढ़ के जाएगा। हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं भरत भैया इतना बड़ा प्रकृति के साथ मैंने जो है व्यवहार करने से ठीक नहीं होगा, हम स्वयं चले जाएंगे। कहा ठीक है तब जाए। हनुमान जी लेके चले जाते हैं, वहां पहुंच जाते हैं। सुसैन वैद्य जो है हाथ जोड़कर औषधि देवता को कहते हैं हे औषधि देवता लक्ष्मण को शक्तिवान लग गया है, मैं सुसैन वैद्य हूँ,
इसके इलाज के लिए मुझे जड़ी चाहिए। अब 4 जड़ी मांगते हैं, एक जड़ी नहीं, 4 बीमारी थी ना, 4 बीमारी थी तो 4 जड़ी। कौन कौन जड़ी? विशल्य करणी जड़ी, अस्थि संचारणी जड़ी, स्वर्ण करणी जड़ी और मृत संजीवनी जड़ी। ये 4 जड़ी लिए और पीस करके जो ज्यों ही लक्ष्मण को पिलाया, होश में आ गया। अब आप लोगों से प्रश्न है, जिस समय लक्ष्मण भगवान कोई होश नहीं था, यह भी पता नहीं हमारे अगल बगल कौन है। सज्जनों, उसी प्रकार हम लोग परमात्मा के गोद में हैं, लेकिन किन्हीं को होश नहीं है। होश नहीं है तब फिर बेहोश में सब है संसार के सारे लोग। सज्जनों, वहाँ तो लक्ष्मण जी को सुसैन वैद्य ने जो है इलाज किया और उनका होश में लाया गया। और यहाँ संसार के जो लोग बेहोश में, इनको कौन होश करेंगे? इनको भी होश करने के लिए है, कौन है? हमारे गुरुदेव जो है वैद्य हैं, वैद्यराज हैं। इन्होंने भी हम लोगों को होश करने के लिए 4 जड़ियां दिए हैं, और वो 4 जड़ियां का जो सही सही सेवन करेंगे वो परमात्मा की प्राप्ति करेंगे और होश में आ जाएंगे। वह जड़ी कौन कौन दिए हमारे गुरुदेव? मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सूरज सब। इन 4 जड़ियों का जो सही ठीक सही सही उपयोग करेंगे तो वह परमात्मा की प्राप्ति करेंगे और होश में आ जाएंगे, और बेहोश में जो है सभी होश में आएंगे। इसलिए संत महात्माओं को छोड़कर संसार में जितने लोग हैं सभी बेहोश हैं, तो उनकी बेहोशी के लिए यही एक सत्संग है, स्थल है। यहीं आए और जो है गुरुदेव के द्वारा दिए गए जड़ी का सेवन करें तो उनको भी होश हो जाएंगे। यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।